हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता, जो आपका चैप्टर ये चल रहा है और टाइप इसका नेक्स्ट है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो शुरू से एंड तक देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन देखो। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको टाइप 2 बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उन्हें देखियो। ठीक है, संख्या आपकी वो 80 है। ठीक है, संख्या जो आपको दी वो 80 है और हमें वह बतानी जो 80 से भी 20% अधिक है। 80 का 20% 16, 80 में 16 जोड़ दो, क्या बैठ गया आपका 96। तो वह संख्या आपकी 96 है आंसर। ठीक है, देखो 80 का 20% 16 है ना आपका, लो थोड़ा बड़ा लिखो 16। ठीक है, जैसे कि 80 का 20% 20/100, 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16। आगे आपकी ये समझ में कि 80 का 20% 16 होता है। ठीक है, 80 में 16 जोड़ दो तो वह संख्या आपकी 96 है। या चाहो तो आप सीधा लिख लो 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी एक ज्यादा है और ये आपकी मूल संख्या है। तो वह संख्या आपकी कौन सी होगी? 6। वह संख्या आपकी कौन सी होगी? 6। अब आप मुझे ये बताओ, हमारी मूल संख्या 5 है और उसने बोला 80। 5 पॉइंट की वैल्यू 80, 1 पॉइंट की वैल्यू 16, क्योंकि 16 पंजे 80। तो वह संख्या जो है आपकी है वर्तमान में वह 6 है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 16 है तो 6 पॉइंट की वैल्यू 16 सिक्का 96, तो वह संख्या आपकी 96 है। या आप सीधे कर लो, देखो 20% की वृद्धि है 1/5, तो 5 से 6, पहले आपकी 5 की संख्या, यदि उसमें 20% की वृद्धि होती है मतलब कि 1 की, तो 6 आपकी 6 होगी। ठीक है, 5 पॉइंट की वैल्यू आपकी 80 है, 1 की 16 और 6 पॉइंट की वैल्यू 16 सिक्का 96 आंसर। मतलब कि मेरा ये मतलब कि आप क्वेश्चन कैसे भी कर दो, आंसर आपका सेम आना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, जो आपको मेथड अच्छा लगेगा आप उसे देखो बस। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने माना कि वह संख्या आपकी 100 है, कि वह जो आपकी संख्या है वो 100 है। ठीक है, इसका जो 13% है भाई, 100 का 13% आपको क्या होगा? 13 होगा। उसके 5% से 100 का 5% 5। ठीक है भाई, किसी संख्या का जो 13% है, मैंने 100 माना, 100 का 13% 13, ये मैंने आपको बता दिया। यदि 100 से हो, कम हो, ज्यादा हो, आपका उतने बैठता है। किसी संख्या का जो 13% है उसके 5% से इसने क्या बोला? 16 ज्यादा है, 16 ज्यादा है। आप ये बताओ, ये 13 ये 5 है, जो 13 आपका 5 से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। और मैं आपको हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, जो दे रखा उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। आप ये बताओ, हमारा 8 ज्यादा, उसने क्या बोला? 16। 8 पॉइंट की वैल्यू 16, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 16/8, 2 आ गई। जो आपसे पूछा कर दो गुना। क्या पूछा उसने? कि वह संख्या कौन सी है? 100 है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू 200 आंसर। तो वह संख्या आपकी 200 है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार और समझो। मैंने संख्या 100 मान ली, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स वैक्स नहीं मानता हूं और ना ही मैं आपको एक्स में डालूंगा।
बस आप पढ़ना मेरे अनुसार आंसर तुरंत आ जाएगा बहुत ही आसानी से। मैंने संख्या 100 मानी, उसका 13% 13, उसके 5% से मतलब 5 से 16 ज़्यादा और हमारा 8 ज़्यादा, 8 पॉइंट की वैल्यू 16, 1 पॉइंट की वैल्यू 2, अतः 100 पॉइंट की वैल्यू 200 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। ठीक है, मैंने संख्या p मान ली कि संख्या p है। अब आप पढ़ो स्टेप बाय स्टेप कि संख्या का 3/7 का 2/3 संख्या p है, इसका 3/7 का 2/3 का 3/5, 3/5 क्या आपका 150 है। ठीक है, तो उस संख्या का 120 तो उस संख्या का 60% बताना हमें। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये बताओ, ये मैंने आपको बता दिया का कि के, ये आपका होता है गुना। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा। अब मुझे आप ये बताओ, संख्या p मानी, संख्या p का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। सबसे पहले आप निकाल लो संख्या, फिर निकालना उसका 60%। निकाल लो 3 से 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 दूनी 6 से आप इसे काट लो, 25 छिक्का 150। ठीक है, 25 पंजे 125 की, अब 7 में कर दो गुना, p बराबर 7 गुना 125। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल 3, 12 सत्ते 84 और 3 87, तो वह संख्या आपकी 875 है। वह संख्या आपकी 875 है और इसका हमें क्या बताना 60%, तो गुना 60/100। कि फ्रेंड्स काट दो, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, काट दो 5 से, 5 एकम 5, 3 बचे 37, 5 सत्ते 35, 2 बचे यहाँ 25 और 5 पंजे 25। ठीक है फ्रेंड्स, कर दो आप गुना, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 17 51 और 1 52, तो 525 आंसर। तो वह आपकी 525 है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो, इसने दिया था किसी संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो यहां से आपने संख्या p माननी, तो संख्या आपकी आ गई 875। ठीक है, लेकिन हमें इस संख्या का 60% बताना, तो 60/100, तो ये आपका आ गया 525, तो उस संख्या का 60% आपका 525 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना है। सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको संख्या निकाला और फिर उसका 120%। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्या हमने p मान ली कि संख्या का जो 20% आपका 20/100, तो इसने दिया है वो 120 है, मतलब कि संख्या p मान ली, p का जो 20% हमारा 120 है। ठीक है, 20 छिक्का 120, संख्या आपकी आ गई 100 गुना 6 600 आ गई, संख्या आपकी 600 आ गई। अब आपको इस 600 का 120% बताना, तो 600 गुना 120/100। ठीक है फ्रेंड्स, 2 0 से 2 0, 12 छिंग 72 और 1 0 यही 720 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्या आपकी 600 है और 600 का 120% आपका 720 है, जो आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो ना, तो किसी भी एग्जाम में नॉर्मली मैं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, और जितना मैं आपको आसान समझा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा बिना फॉर्मूले। ठीक है, शायद आपको कोई ऐसा नहीं समझाने का है, बाकी आपकी सोच है अपनी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका,
यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार समझ लो। पहले मैं आपसे ये बोलूं कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है या 10% ज़्यादा है, प्लस का मतलब ज़्यादा, 10% का मतलब क्या होता है आपका भाई 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, वह संख्या आपकी 10 से 11 है, पहले 10 थी फिर 11, या आप ये बोल दो यदि 10% की वृद्धि है, पहले वो 100 थी फिर 100 प्लस 10 की वृद्धि हुई तो आपकी 100 से 110 वो होगी फ्रेंड्स। या मैं आपसे ये बोलूं कि यदि 10% की वृद्धि हो रही है, यहां देखो आप, तो यदि संख्या 100 है तो वो आपकी 110 होगी ना भाई। ये तो आपकी होगी वर्तमान और ये आपकी होगी मूल संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि क्वेश्चन अब आपका बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्वेश्चन देखो एक बार और। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, मैंने माना संख्या हमारी p है और इसे इसी के मतलब p के 25% मतलब 25/100 से गुना करने पर, किसी संख्या को उसी के 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। जब मिलने वाली संख्या जो है इस संख्या से 200% अधिक है, मतलब कि जो 100 वाली है वो अब आपकी 300 होगी, क्योंकि 200% अधिक है। 100 वाली अब क्या आपकी होगी 300, जो मैंने यहां आपको समझाया था। यहां समझो 200% आपकी अधिक है प्लस, तो आप इसे ऐसे तो लिखेंगे, पहले वो 100 थी और 100 में आपने 200 जोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तभी तो आपकी वो हुई 100 से 300, तो यही वो संख्या क्या आपकी 100 से 300, क्योंकि 200% क्या अधिक। अब आप कर दो सोल्व, 100 से 100, 1 पी से 1 पी। ठीक है फ्रेंड्स, काट दो 25 से, 25 से क्या 25, 5 बचे 50, 25 दूनी 50, तो वह संख्या आपकी 12 है आंसर। तो वह संख्या आपकी 12 है। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ आपको नॉर्मली कहीं भी मेरे से अच्छा नहीं मिलने का सॉल्यूशन। बस ये एक बात है कि मेरे पास लाइट अच्छी नहीं है और ना ही मेरे पास बोर्ड अच्छा है जो चल रहा है आज की डेट में, जो आपका आता है डिजिटल बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है जब मैं अभी बोर्ड ले आऊँ या लाइट ले आऊँ। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन मेरे पास ऐसा शायद आपको कहीं नहीं मिलने का जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझ लो, संख्या हमने p माननी और p का जो 25% है उस संख्या मतलब p से ही 200% क्या उसके अधिक है, तो यहीं से p बराबर 12 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तद अनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आसान। देखो इस बार क्या है 10% की कमी, इसका मतलब क्या होता है 1/10, 10 से 9। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वो संख्या आपकी क्या थी 10 थी वो संख्या पहले आपकी, और आज आपकी क्या होती है वो 9 होती है। ठीक है, हमारी 9 होती है, उसने क्या बोला कि 9 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 54, हमारे 9 है उसकी क्या 54, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 54/9, 9 सिक्का 54, 6 आ गई। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 6 है तो 10 पॉइंट की वैल्यू आपकी 60, तो इसका मतलब है संख्या आपकी क्या थी 60 थी, वो 60 थी, और आपको 60 से वह 72 बनानी है, 60 से 72 बनानी है, तो आपको 12 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 12 की वृद्धि कहां से 60 से, गुना 100 से कितना, काट दो 20 पंजे 100, 20 या 60 और 3 चौक 12, 4 पंजे 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
चाहो तो आप सीधा काट दो, 0 से 0, 6 दूनी 12, ठीक है, वो आपकी इच्छा, आप कैसे भी आप काट लो, ठीक है। आना 20% है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और समझो, उसने बोला था यदि किसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, माइनस का मतलब क्या, कमी, प्लस वृद्धि माइनस कमी। 10 से 9, वह संख्या आपकी 10 थी, ठीक है, लेकिन कमी होने के बाद वह 9 होगी, ठीक है। क्योंकि आप ये बताओ, यहाँ देखो भाई, ये तो आपकी कमी होगी, ठीक है, और ये आपकी मूल संख्या होगी। 10 थी संख्या मूल, कमी 1 की, तो कमी 1 की तो आपकी क्या होगी, 9, हमारे 9 होगी, लेकिन उसने दिया 54, 9 पॉइंट की वैल्यू 54, 1 की 6 और 10 की 60, तो वह संख्या आपकी 60 थी। अब आपको वो बढ़ा के 72 करनी है, 72 करनी है, तो आपको 12 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कहाँ से, 60 से, गुना 100 से कितनी, तो आपको 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है फ्रेंड्स, समझो। संख्या आपकी तीसरी, ये थर्ड आपकी, ठीक है, मैंने ये 100 मान ली, थर्ड मैंने 100 मान ली, तो आपकी जो फर्स्ट है वो आपकी 130 होगी और जो सेकंड है वो आपकी 140 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यदि समझ में नहीं आया तो पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार। और मैं आज आपसे एक बात बोलता हूं, जब लो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तब लो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप ये मानो कि आप क्वेश्चन जब लो उसे क्या आप रट रहे हो, और जिस दिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई उस दिन आपका मानो नंबर आ जाएगा, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन सोल्व आराम से हो जाएगा। अब आप ये बताओ, मैंने मान की तीसरी संख्या आपकी 100 है, मैंने मान लिया, और पहली संख्या इससे 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो ये 130 होगी, और दूसरी संख्या इससे आपकी 40% अधिक है, तो ये आपकी होगी 140 होगी। अब इसने ये बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, इसने ये तो बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो पहली संख्या 130, किसका, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, गुना 100, ठीक है फ्रेंड्स। काट दो आप 0 से 0, काट दो 2 से 50, 2 से आप काट दें 7 आ गया, 13 पंजे 65, मतलब 650/7, ठीक है फ्रेंड्स। काट दो 7 नीम 63, 2 बचे 20, 7 दूनी 14, आगे 6 बचे, तो 92 सही 6/7% आंसर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 92 सही 6/7% है आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे अनुसार समझना, ठीक है, आपका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। इसने बोला था दो संख्याओं का योग 520 है, ठीक है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, तद अनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप समझो मेरी लैंग्वेज में, इसने बोला आपकी 2 संख्या है जिनका योग आपका 520 है, यदि आपने बड़ी संख्या 4% कम कर दी और छोटी संख्या आपने 12% बढ़ा दी तो वे दोनों एक समान हो जाती है, मतलब दोनों इक्वल हो जाती है, तो आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मैंने मान के बड़ी संख्या हमने a मान ली, छोटी मैंने b मान ली, ठीक है। अब आप ये बताओ
बड़ी संख्या को आप 4% कम कर दो। देखो फ्रेंड्स, हर चीज अपना आप में 100% होती है, तो 100 वाली आपकी 96 होगी, ठीक है। और जो आपकी छोटी संख्या है इससे 12% बढ़ा दो, तो 100 से 112 कर दो, ठीक है। तो फिर ये आपस में क्या एक समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है, ठीक है। 100 से 100, 16 सिक्का 96, 16 सत्ते 112, तो ए बटे बी, मतलब कि चर अलग और अचर अलग, ए बटे बी बराबर 7/6। ये आपको समझ आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 7 पॉइंट है तो बी की वैल्यू आपकी 6 पॉइंट है। अब तो समझ आ गया कि ए की वैल्यू 7 पॉइंट है, बी की वैल्यू 6 पॉइंट है, ठीक है। 7 और 6 13, जो आपकी दोनों संख्या इनका योग क्या 13 है, लेकिन आपने बोला नहीं सर 520 है। 13 पॉइंट की वैल्यू 520, यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 520/13, 13 चौका 52, क्या आ गया आपकी 40। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 40 है, अब मुझे आप ये बताओ आपकी छोटी संख्या कौन सी है, 7 है कि 6? 6 है ना। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 40 है तो 6 पॉइंट की वैल्यू 240, तो आपकी छोटी संख्या 240 है आंसर। और यदि आपसे बड़ी पूछता तो 7 गुना 40, ठीक है, 280 आता, लेकिन उसने पूछा था छोटी संख्या, तो ये आपकी 240 है, ठीक है फ्रेंड्स। मैथ में तो मैं कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, दूर से दूर लो, आप कोई सा भी एग्जाम दे लियो, एक ही झटके में आपका पास हो जाएगा, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।